नमस्कार, न्यूज़ टुडे नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर विपिन चंद्रा। हमारे साथ में इस समय मौजूद हैं डीआरएम मैम। उनसे हम बातचीत करते हैं कि उत्तराखंड के अंदर किस तरीके का विजन लेके चल रहे हैं। अमृत भारत योजना को लेकर, आपके स्टेशंस को लेकर तमाम ऐसे कार्य किए जा रहे हैं जिसके जरिए एक विजन क्लियर हो पाए कि रेलवे स्वच्छ है, सुंदर है और यहाँ पर यात्रियों के लिए विशेष सुविधाएं हैं। सुरक्षा को लेकर क्या इंतजाम है, उनसे हम बातचीत करेंगे। इसके अलावा बातचीत करेंगे क्या मॉडर्नाइजेशन को लेकर आप क्या करने जा रही हैं। मैम, लगातार आप मॉडर्नाइजेशन की लेकर बात करती रहती हैं कि हम उत्तराखंड में जो भी स्टेशंस हैं, रेलवे को मॉडर्नाइजेशन के आप लोग ट्रिक और टिप्स देती रहती हैं। किस तरीके का मॉडर्न एज को लेकर आप लोग उत्तराखंड, और हम काठगोदाम की विशेषकर बात करें तो किस तरीके का आप ड्राइव चला रहे हैं कि आप काठगोदाम को भी और सुंदर, स्वच्छ पर्यटकों के लिए और बेहतर स्कीम्स ला पाएँ। देखिए, ऐसा है कि रेलवे दो चीज़ें हम करते हैं। एक हमारे लिए जो बहुत महत्वपूर्ण है, एक माल ढुलाई के अलावा जो पैसेंजर एमिनिटीज़ हैं, पैसेंजर कंफर्ट है, पंक्चुअलिटी ऑफ द ट्रेन्स है, एक ये पार्ट है। दूसरा है सेफ्टी का। तो इन दोनों पे ही हम लोग बड़े जागरूक हैं। और जो हाल में कुछ इंसिडेंट्स हुए थे, उसके बाद जो सेफ्टी वाला है, इसमें स्टेट गवर्नमेंट भी, लोकल पुलिस भी, हमारे आरपीएफ भी, और आपके माध्यम से हम जनसाधारण को भी ये अनुरोध करना चाहते हैं कि कभी भी देखिए, आपकी प्रॉपर्टी है, वो रेलवे ट्रैक हो या रेलवे स्टेशन हो, तो इन जगहों पे कुछ भी अगर आपको आए बगाए दिखे तो वो आप जानकारी ज़रूर रेलवे को दीजिए। क्योंकि आपके एसेट्स हैं, आज आप ट्रैवल नहीं कर रहे हैं, हो सकता है आपका कोई मित्र, कोई नियर एंड डियर वन ट्रैवल कर रहा हो। तो एक ये हमारा अनुरोध रहेगा। जो अमृत भारत में है, देखिए हमारे आज़ाद नगर मंडल पे हम 4 स्टेशन ऑलरेडी बना चुके हैं। और उसके बारे में आपने सुना भी होगा, जिसमें कि स्टेशन जो स्टेशन जैसा नहीं लगता हो, एयरपोर्ट शायद एयरपोर्ट से बेहतर भी लगता हो, जिसमें अंदर घुसते हैं तो आपका आने जाने का जो ट्रैफिक वो रहता है कि एक तरफ से निकले, एक तरफ से जो भीड़ भाड़ जो एकदम से हो जाती है वो ना हो। जब आप आते हैं तो आपके पास प्रॉपर साइनेजेस हो। जो वहाँ का लोकल है वो तो जान जाता है, बट बाकी लोगों को अगर कोई सुविधा, फॉर इंस्टेंस आपका बुकिंग है या आपका इंक्वायरी है या आपके एस्केलेटर्स जो भी आने वाले हैं, या आपके कैंटीन्स हैं या टॉयलेट्स हैं, इन सब के साइनेजेस रहें, साफ़ सफाई रहें। दिव्यांगजनों पे हमने खास ध्यान दिया है कि उनकी पार्किंग, टेक्टाइल टाइल्स की। बाहर देशों में आपने देखा होगा कि आपको बहुत सारे दिव्यांग दिखते हैं, अपने यहाँ कम दिखते हैं, ऐसा नहीं कि है नहीं, इसलिए क्योंकि उनकी जो सुविधाएं हैं वो अकेले जैसे ट्रैवल करना या वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। वी आर हम लोग कटिबद्ध हैं कि हम दिव्यांगजनों को इंक्लूसिव, जो इंक्लूसिविटी है उसमें हम साथ लेके चलें। तो उसमें हमारे जो टॉयलेट्स हैं या हमारी जो बुकिंग विंडोज़ आपने देखी कि एक नीचे रहती है, एक स्पेशल हमने वो कर दिया है, छोटे पाथवेज बना के दिए हैं। तो ये सारी चीज़ें हम अमृत भारत में कर रहे हैं। टॉयलेट्स, देन स्लीक वाटर बूथ्स, पानी वानी वो जो होता आधी टाइलें टूटी हुई, कचरा, वो हम नहीं चाह रहे। वाटर हार्वेस्टिंग, प्रॉपर ड्रेनेज। अब क्योंकि जिस समय पे स्टेशंस बने थे शायद इतना वो नहीं था, बट अब आवाजाही ज़्यादा हो गई, बसावट ज़्यादा हो गई, तो उसका यूज़ भी ज़्यादा हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें, प्लेटफॉर्म को हाई लेवल करना। तो पुराने जो प्लेटफॉर्म्स थे, क्योंकि ये नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे को कहा जाता था छोटी लाइन की रेलवे, और उसमें आपके प्लेटफॉर्म्स भी अगर आप देखेंगे वो छोटे वाले होते थे, तो अब उनको बड़ा करना और उनको लंबा करना। काठगोदाम की बात करें तो इस पे काम चल रहा है। फसाड का भी काम शुरू नहीं हुआ, बट हम लोगों ने प्लान किया, यहाँ एस्केलेटर्स आने वाले हैं, लिफ्ट आने वाली है। इनफैक्ट ये एमएफसी जो है आपका मल्टी फंक्शनल जो कॉम्प्लेक्स है, अगर आप देखेंगे तो इस तरफ से जब जाते हैं तो बहुत लोग जा नहीं पाते हैं, ऊंची सीढ़ियाँ हैं। एक एस्केलेटर हम यहाँ भी लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो काठगोदाम हमारा मार्की स्टेशन है और हिल स्टेशन है, हिल स्टेशन गेटवे है यहाँ का। तो वी वुड बी ट्राइंग कि काठगोदाम बिल्कुल जब निकल के आए तो इट इज़ जैसे मार्की स्टेशन होना चाहिए। और ऐसा है कि हमें ये क्षमता है करने की, ये हम 4 स्टेशन बना के ऑलरेडी दिखा चुके हैं। मेरी अश्विनी वैष्णव जी से जब बातचीत हुई थी, उन्होंने बोला था कि हम लोग यहाँ पर भी वंदे भारत जैसे देहरादून टू दिल्ली करने वाले हैं। यहाँ के लिए भी उन्होंने एक प्रपोज किए। उसका काम अब तक कहाँ तक पहुँचा और क्या स्टेज पर है अभी? जी, ऐसा है कि वंदे भारत की जो ट्रेनें हैं, आप देख रहे होंगे रोज़ प्रधानमंत्री जी फ्लैग ऑफ कर रहे हैं। तो उत्तराखंड में क्योंकि अभी कुछ आई हैं, अभी यूपी में आई हैं, अभी हर स्टेट में ताकि हर स्टेट कोई पीछे ना छूटे, हमारी अब मेरे ख्याल में इट्स अबाउट टाइम कि हम लोगों का भी अब शीघ्र ही आने का
वो है। बट हम लोगों ने नई ट्रेनें इस बार काफ़ी चलाई हैं। अगर आपने देखा होगा मंडल पे हमने 4 जोड़ी नई ट्रेन्स को इंट्रोड्यूस किया है। अब जैसे हमारा जो ये पीलीभीत मैलानी वाला सेक्शन जोड़ने के बाद तो मंडल के लिए वो बहुत बढ़िया हो गया है। जो फ्रेट मूवमेंट है वो स्मूदन हो गया है और ट्रेन्स हमारी आएंगी। काठगोदाम में जो लिमिटेशन है ग्रेडियंट की है, तो यहाँ आप 17 कोच के बाद नहीं चला पाते। हल्द्वानी वी आर होपिंग कि अगर हमें फेवरेबल हमारा आ जाता है, क्योंकि ज़रूरत है और ये क्षेत्र बहुत बढ़ रहा है। हुमायूं का एक बड़ा जो सेंटर है वो हल्द्वानी, सबसे बड़ा सेंटर तो हल्द्वानी ही है। तो काठगोदाम में क्योंकि आगे पहाड़ आ जाता है, साइड पे नदी आ जाती है, तो हमारे पास कोई क्षेत्र बचता नहीं है। कोशिश करें भी तो हमारे पास ऑप्शन वही रह जाता है। बट वी आर कमिटेड टू प्रोवाइड बेटर सर्विसेज, क्लीन ट्रेन्स। जैसे अब रानीखेत वगैरह में शुरू में कंप्लेंट्स आई थी, अगर अभी लास्ट उसमें आप देखेंगे तो रानीखेत में कंप्लेंट्स नहीं आ रही हैं, जो लिनन की होती हैं या टॉयलेट्स की होती हैं। एंड धीरे धीरे हम इनको कोशिश कर रहे हैं कि एलएचपी रेक्स में हम कन्वर्ट कर दें। काठगोदाम की हम बात करें, यहाँ से क्या नई ट्रेन्स की जो नीड, आपने किस तरीके के प्रपोजल्स गए होंगे जिसको लेकर आप सोचते होंगे कि आज ज़रूरत है? जैसे मुंबई को लेकर अक्सर बोला जाता था, इसके अलावा और भी प्रदेशों में कनेक्टिविटी को बढ़ाने की ज़रूरत है, तो अभी कौन से प्रस्ताव गए होंगे? ऐसा है, काठगोदाम की जो लिमिटेशन है वो ये है कि जैसा मैंने बताया, इट्स अ जोग्राफिकल लिमिटेशन। तो जब हम ट्रेन चलाते हैं तो खाली जैसे आपको लगता है कि ट्रेन प्लेटफॉर्म है, लाइन है, क्यों इसके एक के बाद एक नहीं चल सकती है। बट जब ट्रेन कोई आती है उसको स्टेबल करना होता है, उसकी मेंटेनेंस होती है, पिटिंग जो होती है, पिट मेंटेनेंस वगैरह। तो उसके लिए कमेंसुरेट जब आप एक ट्रेन लगाते हैं तो उसको आपका जो पिट करवाना है उतने घंटे उसके लिए चाहिए, उसकी कैपेसिटी चाहिए। तो वो थोड़ा सा हम यहाँ मार इसलिए खा रहे हैं कि यहाँ जगह नहीं है। तो ये एक हमारे पास कंस्ट्रेंट है। बट हमारी कोशिश तो निरंतर यही है कि हम और ट्रेनें लेके आएँ। ये थी डीआरएम मैम जो बता रही थी किस तरीके से काठगोदाम रेलवे स्टेशन और गुड्स को लेकर एक बड़ी प्लानिंग के साथ में आप देश दुनिया में उत्तराखंड के नाम को ले जाना चाहती हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मैम समय दिया।